आज का विचार, हमारी प्रार्थना ऐसी हो। इस शुभ मुहूर्त में उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं, हम सबको, आप सबको ज्ञान गंगा में स्नान करने का सुअवसर प्रभु की कृपा से प्राप्त हो रहा है। कहते हैं संसार में आनंद की वर्षा होती है, क्योंकि आनंदमय प्रभु का जो वास कण कण में है। लेकिन फिर भी हम दुखी रह जाते हैं, लोग दुखी रह जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि हम अपने आप को उस आनंद रस को पान करने का अधिकारी नहीं बना पाते, पात्र नहीं बना पाते हैं, इसलिए हम दुखी रह जाते हैं। और ये सत्य है, इस वेद ज्ञान का जो पवित्र रस है, इस पवित्र रस को पान करता हुआ व्यक्ति निश्चित रूप में उस आनंद को प्राप्त कर सकता है। मैं आपको प्रार्थना के माध्यम से हम कैसे ईश्वर को उपलब्ध कर सकते हैं और दुख सागर से तर सकते हैं, कष्टों से रक्षा पा सकते हैं, ये बात बता रही थी। और उसमें 3 प्रार्थना की बात भी मैंने की थी, और उसमें प्रथम प्रार्थना की चर्चा भी हुई है। दूसरी प्रार्थना की चर्चा चल रही थी कि हे प्रभु, मेरे जीवन को यज्ञ से, पंच महायज्ञ से कभी अलग मत करो। केवल इतना ही नहीं, उस पंच महायज्ञ को करने वाले याज्ञिक विद्वानों के संगति से भी अलग मत करो, क्योंकि यज्ञ की भावना हमें, हमारे मन में तभी उत्पन्न होती है अगर हम याज्ञिक यज्ञ करने वाले ऐसे विद्वान ज्ञानियों के संपर्क में रहेंगे। क्योंकि जैसी संगति होती है वैसा जीवन बनता है। इसलिए हमें ये लोग, बहुत लोग हैं जिनको यज्ञ क्या है पता नहीं है, यज्ञ का अर्थ क्या है पता नहीं है, यज्ञ में क्या करना है यही नहीं पता है। बहुत नहीं, मैं कहूँगी अधिकतर लोग जिनको पता ही नहीं, कहते होता क्या है, क्यों क्या करते हैं। तो इसलिए और प्रार्थना की गई है वेद के दिव्य ज्ञान के अंदर। प्रभु ने हमें क्या बताया कि यज्ञ से जीवन को अलग ही नहीं करनी चाहिए, वो तो एक जीवन का अंग है। इसमें वैज्ञानिकता है, यज्ञ के विज्ञान है। यज्ञ के द्वारा वृष्टि होती है, यज्ञ के द्वारा अकाल नहीं पड़ता, यज्ञ के द्वारा अनावृष्टि नहीं होती, यज्ञ के द्वारा हम दुर्भिक्ष नहीं होता, समयानुसार वर्षा, एवं ये संसार जो है हरा भरा हो जाता है। आज लोग यज्ञ करना छोड़ दिए हैं तो देखिए कितनी विपत्ति है, कहीं भूचाल है तो कहीं अकाल है तो कहीं तूफान है, अधिक हो रहा है। होता तो था परंतु इतना अधिक नहीं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हम वेदानुसार नहीं चल रहे हैं। आज आवश्यकता है इसके वेद का प्रसार और प्रचार की, आज आवश्यकता है पुनश्च फिर यज्ञ और वेद के मार्ग पर हमें चलने की। तभी तो यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, मेरा जीवन देव यज्ञ से भी अलग मत करो। और तीसरी प्रार्थना क्या की गई है? तीसरी प्रार्थना यह है कि पितृयज्ञ, पितृयज्ञ का अर्थ है जीवित माता पिता की सेवा करना। ध्यान से सुनिए, जो माता पिता जीवित हैं या माता पिता के स्थान पर जो हमारे पितृलोग हैं, बड़े लोग हैं, चाहे सास है, चाहे ससुर है, चाहे हमारे चाचा हैं, चाहे चाची हैं, चाहे कोई भी बड़े लोग हैं, उनका जीवित रहते हुए उनकी सेवा करना, उनके प्रति श्रद्धा रखना, उनके आदेश का पालन करना, यही पितृयज्ञ है। लेकिन लोग तो मरने के बाद श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का अर्थ तो श्रद्धा से संबंधित है।
तो लेकिन जीवित माता पिता का आदेश नहीं मानते, उन्हें दुखी करते हैं। आज वृद्ध माता पिता की सेवा करने के लिए आप हम तैयार नहीं है, बेटा और बहू ने बोझा समझकर बैठे हुए हैं। तो क्या यही धर्म है? तो इसीलिए कहा है कि पितृयज्ञ से हमें हमारा जीवन को अलग मत करो, अर्थात हम माता पिता के प्रति श्रद्धा से उनकी सेवा करें। तभी तो किसी ने कहा है कि जीवित पिता को दंगम दंगा और मृत पिता को पहुंचाते गंगा। जब माता पिता जीवित है तब तो एक ना माने, उसका दुख दे, और मरने के बाद कहते हैं कि हम गंगा पहुंचाएंगे तो स्वर्ग चला जाए। कितने अंधविश्वास है, गंगा में हड्डी डालने से कोई स्वर्ग नहीं चला जाता, क्योंकि आत्मा की तो मृत्यु है ही नहीं, उसको तो कर्म के अनुसार अगला जन्म ले जाना पड़ता है। और तुम जो साथ देते हो, पानी देते हो, खाना देते हो, तो किसको देते हो? उसका तो अगला जन्म हो चुका है ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार, चाहे पशु पक्षी का हो चाहे मनुष्य का हो। तो इसलिए इस अंधविश्वास कुरीति को दूर करने के लिए अथवा समझने के लिए हमें आत्मा का स्वरूप समझना है, और साथ साथ इस सुंदर प्रार्थना को भी समझना है कि प्रभु मेरे जीवन को पितृयज्ञ से अलग मत करो। और आगे कहते हैं अतिथि यज्ञ, अतिथि देवो भव। कोई अतिथि आते हैं तो उनकी सेवा सत्कार करना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना हमारा धर्म है, इससे भी हमारा जीवन को अलग मत कीजिए। पंचम है बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ केवल अपने लिए नहीं, हम दूसरे प्राणियों का भी, जीव जंतुओं का भी ध्यान रखें। केवल आगो भवती केवल आदि, अकेले खाने वाला तो पापी कहलाया वेद के अंदर, इसलिए हम अपना दूसरों को देकर ही खाना सीखें। और पशु पक्षी, गौ, अन्य पक्षी इत्यादि जो है, इन सबको हम देना सीखें। उनके अंदर आत्मा है, ये हम पहचाने, अनुभव करें। इसलिए क्योंकि यज्ञ से हमें जहाँ वैज्ञानिक कारण निहित है, विज्ञान वैज्ञानिक है, यज्ञ विज्ञान कहा गया है, वहीं पर हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। यज्ञ के रहस्य है, और यज्ञ से हमें आत्मा का संदेश और आत्मज्ञान ही प्राप्त होता है। देखिए ये यज्ञ की जो अग्नि है, इसकी शिखा ऊपर की ओर उठती है, तो ये हमें क्या शिक्षा देती है? ये अग्नि की शिखा कि तुम भी ऊपर की ओर उठो। यज्ञ की अग्नि की जो शिखा है, ये स्वयं ऊपर की ओर उठती हुई हमें ये शिक्षा मिलती, हम भी ऊपर उठे, हम अपने जीवन को, अपने आत्मा को नित्य प्रतिदिन ऊपर उठाने का प्रयत्न करें। तो इसलिए तो प्रतिदिन यज्ञ का विधान था कि प्रतिदिन हम इसमें से शिक्षा को प्राप्त करें। तो इसीलिए यह जो प्रार्थना बड़ी सुंदर ढंग से दूसरी प्रार्थना हमारे सामने उपस्थित हुई है। और तीसरी प्रार्थना क्या है? मान्तस्थूर्न अरातयः। हे प्रभु परमपिता परमेश्वर, हमारी आत्मा के अंदर जो शत्रु बैठे हैं, जो दुश्मन बैठे हैं, हमारे अंदर जो अदान भाव है, हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह शत्रु बैठे हुए हैं, हे प्रभु परमपिता परमात्मा, इन सब को आप दूर कर दीजिए, इनको स्थान मेरे आत्मा में न मिले। ये मेरी तीसरी प्रार्थना है। संसार में लोगों का दुख का कारण है काम क्रोध लोभ मोह। क्रोध जो है इतना भयंकर है कि व्यक्ति क्रोध के कारण कितना अनर्थ कर लेता है, संसार में आप देखते हैं, और अपना अकल्याण कर लेता है। क्रोध के कारण बहुत बड़े बड़े रोग होते हैं। लोग डॉक्टर वैद्य चिकित्सक बताते हैं क्रोध करने वाला व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत अधिक होता है, क्रोध करने वाला व्यक्ति के अंदर हार्ट अटैक इत्यादि जो बीमारी होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये जो क्रोध हमारे अंदर है, हमारे शरीर का नहीं, मन का भी और हमारी आत्मा का भी अकल्याण करता है। इसलिए इसमें प्रार्थना की गई है, क्रोध लोभ मोह जो शत्रु है प्रभु इसको अलग कर दीजिए, इन सबको अलग कर दीजिए। और लोभः पापस्य कारणम, लोभ तो पाप का कारण बना हुआ है। लोभ के कारण व्यक्ति के अंदर से तृष्णा नहीं मिटती, प्यास नहीं मिटती, और हम तो भोगते भोगते अपने अंदर प्यासों को इतना बढ़ा देते हैं कि प्यास जो तृष्णा है ये बुढ़ी तो नहीं हो जाती, पर हम भोगते 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 उसको बुढ़े हो जाते हैं। इसलिए तो कहा है
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा बुढ़ी नहीं हुई और हम भोगने वाले बूढ़े हो जाते हैं। कामनाओं की अगर हम तृप्ति चाहेंगे तो कभी तृप्ति नहीं हो सकती है। आशाएं वासनाएं तो बढ़ती चली जाती हैं। किसी ने कहा है कि आचार्य जी, एक विद्यार्थी मिला मुझे तो यूं कहने लगा, पीएचडी कर रहा था, तो कहा कि आचार्य जी आपका प्रवचन सुना तो आप कह रहे थे भोग करने से जीवन की तृप्ति नहीं होती, कामनाओं की शांति नहीं होती, लेकिन मैंने तो कहीं पर सुना है, पढ़ा है, खूब भोगना चाहिए। भोगते भोगते एक दिन व्यक्ति थक जाएगा और शांति आ जाएगी। मैंने कहा ये कभी नहीं हो सकता, वासनाओं की तृप्ति भोगने से हो ही नहीं सकता। तभी तो मनु ने कहा है, न जातु काम कामा न उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्त में भूया एवाभिवर्धते। क्योंकि वासनाओं भोगने से वासनाओं की तृप्ति नहीं हो सकती, कामनाओं की तृप्ति नहीं हो सकती, बल्कि बढ़ जाती है। जैसे आप अग्नि में घी को डाले तो अग्नि क्या होगी, अग्नि की जो शिखा वो और बढ़ती चली जाएंगी, भटकता चला जाएगा, लेकिन उसमें जो है अग्नि बुझ नहीं सकता। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने जीवन को भोगने के ओर नहीं लेना चाहिए। अब हमें भोगवादी नहीं बनने, हमें अब योगवादी बनना है। इसलिए प्रार्थना के अंदर इन शत्रुओं को निकाल कर फेंकने के लिए प्रभु से प्रार्थना की गई है। अब प्रभु से प्रार्थना करें, वो शक्ति देता है, वो बल देता है। इन शत्रुओं के साथ युद्ध करने में हम समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि यही शत्रु हैं जो हमें पराजय करते हैं। लेकिन चलें हम अपने आप को पहचाने और उस प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम इन शत्रुओं को अपने जीवन से, अपनी आत्मा से अलग करने के लिए सर्वदा समर्थ हैं। ऐसी हमारी प्रार्थना हो। प्रभु हमारी प्रार्थना की पूर्ण करें, हमारा विश्वास को शक्ति दे और हमारे आत्मा को बलवान करें। आगे इसकी और चर्चा करेंगे वेदानुसार। आज के लिए इतनी। ओम शम शांति।